फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे हिंदू बनना बंद करो। जिस जिस सोशल साइट्स पे आप हो, अपने नाम के पीछे सनातनी लिखना प्रारंभ कर दो। अगर मांगोगे तो जैसे राम मिल गए हैं वैसे कृष्ण भी मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन्होंने कभी अपने माँ बाप पे, अपने धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास न किया हो, उन्हें क्या पता बालाजी का विश्वास क्या होता है। हम और आप सनातनियों को मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अब हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आजाद हो जाएं। देखो सुनो, हम धीरे सुनने के आदी नहीं है, न धीरे बोलते न धीरे सुनते, चकाचक बोलते और चकाचक सुनते। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्यारे प्रिय, अभी व्यासपीठ पे विराजमान है, इसलिए पूज्य महाराज श्री महाराज जी ने जिस तरीके से एक धर्म में, युवाओं में जो एक क्रांति लाई है वो अद्भुत है। और ऐसी क्रांति जो हम सब के लिए, सनातन के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है, हमारे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भी परेशानी के कारण हमारी सनातन बहन बेटियां यत्र तत्र लोगों के पास जाती थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के बहाने जो उनके साथ में वहां दुर्व्यवहार होता था वो हम इस माइक से बोल नहीं सकते। और हम इस बात से बहुत प्रसन्न है कि बालाजी महाराज अपनी कृपा हमारे भैया पर, अनुज पर इतनी की हुई है कि आप लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं और बंद कमरे में नहीं करते हैं, कथा पंडाल में करते हैं, कैमरों के सामने करते हैं। इसमें कुछ छिपाने योग्य नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, कमरे में बैठे हुए लोग क्या जाने कि विश्वास किसको कहते हैं और अंधविश्वास किसको कहते हैं। जिन्होंने कभी अपने माँ बाप पे, अपने धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास न किया हो, उन्हें क्या पता बालाजी का विश्वास क्या होता है। जो एक जगह पर बैठकर कहते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, तो जब तुम भगवान को ही नहीं मानते तो फिर चमत्कार को कैसे मानोगे, हनुमान जी की कृपा को कैसे मानोगे? क्योंकि तुम्हारी नजर में तो हनुमान जी है ही नहीं। और जिनकी नजर में नहीं है वो नहीं जान पाएंगे कि बालाजी क्या है, कृपा किसको कहते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। कौन ऐसा है जो हनुमान जी की कृपा को ठुकरा सकता है? कोई भी नहीं। जीता जागता सबूत हमारे मध्य में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य भाई श्री है, जो हमारे अनुज हैं, जो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा के पूर्ण कृपा पात्र हैं, जो आज हमारे मध्य में, देखिए ना, यहां से जहां तक जा रहे नजरें सरीसर नजर आ रहे हैं। अब जिनकी खोपड़ी, किसी के होता है सर और किसी की होती है खोपड़ी। सर तो झुकने के लिए है, पर जिनकी खोपड़ी, खोपड़ी का मतलब है जो खोई पड़ी, वो है खोपड़ी। जिनकी खो गई है और कहीं पड़ी है, वो क्या जानेंगे कि बालाजी महाराज का क्या कृपा है और क्या चमत्कार है। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई हनुमत क्या देगा जब न हो जब तक ज्ञान की आंखें।
मैं बार बार व्यासपीठ को नमन करता हूं। मुझे पता है कि आप महाराज जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े सनातनियों के बीच में कल जो हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को व्यासपीठ के आगे दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो संकल्प है कि जैसे भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, कोर्ट के माध्यम से जैसे भगवान श्री राम आजाद हो गए हैं, हम और आप सनातनियों को मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अब हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आजाद हो जाएं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हमारे घर का कोई सदस्य कारागार में कैद हो, क्या हमें रोटी अच्छी लगती है? क्या हमें कोई कपड़े नए पहनने का मन करता है? जवाब देते जाइएगा। सिर्फ कथा सुनने को हिंदू नहीं कहते। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे हिंदू बनना बंद करो। अगर हिंदू बनना है तो दिल से हिंदू बनो, और जब दिल से हिंदू बनोगे तो कृष्ण जन्मभूमि बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमारी प्रॉब्लम ही यह है, टीवी पे हम हिंदू बनेंगे, फेसबुक पे हम हिंदू बनेंगे, सोशल साइट्स पे हम हिंदू बनेंगे, और घर में सुबह 12 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे, गले में कंठी नहीं पहनेंगे, अपने माता पिता के पैर नहीं छुएंगे। इसलिए दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा, और अपनी आवाज जैसे और लोग उठाते संविधान के अनुसार, वैसे हमें भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जितने भी लोग यहां बैठे, एक बात समझ लीजिए, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। याद रखना, अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण भूमि नहीं मिलेगी, काशी नहीं मिलेगी। अगर मांगोगे तो जैसे राम मिल गए हैं वैसे कृष्ण भी मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इन 26 साल के कथाक्रम में भगवान ने मुझे बहुत दिया है। भारतवर्ष ने, भारत के बाहर सनातनियों ने मुझे बहुत दिया है। इतना लाड़ प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन दिया है। मुझे लगता है कि मेरे बाद अगर इतना किसी को मिला है तो मेरे भाई को मिला है। और मैं चाहता हूं कि भगवान जितना मुझे मिला है, आप लोगों का प्यार, स्नेह, उसके हजारों गुना मेरे भाई को और मिलता चला जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक बात करने आया हूं। कल हमने ये संकल्प लिया है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि 100 करोड़ हिंदुओं को यह पता चले कि हमारे कृष्ण अभी बंदी गृह में है। आप जानते हैं, जहां पे गर्भगृह है, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वहां कोई व्यक्ति दर्शन करने नहीं जा सकता। आपको मालूम है ये बात? उसके ऊपर गुम्मद बना हुआ है, वहां कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। वहां मिलिट्री के हजारों लोग उस जगह की रक्षा करते, सुरक्षा करते। अगर आज मैं कह दूं ना यहां से कि कल मैं गर्भगृह के दर्शन करने जाऊंगा और वहां पूजा करूंगा, मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलूंगा नहीं, उससे पहले चारों तरफ मेरे पुलिस होगी। तो बताओ, जब मेरे भगवान की हालत हो तो तुम नए कपड़े कैसे पहन सकते हो? तुम भोजन कैसे चैन से कर सकते हो? जब मेरा भगवान अरेस्टिंग हो, मेरा कृष्ण सैनिकों के देख रेख में हो, और हम लोग आराम से बैठकर रोटी खाएं। मैं तो कहता हूं, खाओ, ताकत बढ़ाओ, और आंदोलन में इतने शामिल हो जाओ कि हमारी बात को भारत सरकार भी सुने, हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट भी सुने, और हमारी बात को वो लोग भी सुने जो हमारी जगह पर अपना अधिकार जमाते हैं।